नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे। हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत में हमने पहला वंश कवर कर लिया था, गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश को। तो हम देखेंगे खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जिनको आज के इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है खिलजी वंश से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं यह जो वीडियो है पूरी तरह से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर आप हमारा अभी तक पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, जितने भी हमने अभी तक 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 के लिए हिस्ट्री की, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे वीडियो हैं हिस्ट्री के जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि खिलजी वंश से जुड़े कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको आज के वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। टोटल आप याद रखिएगा, टोटल 4 शासक हुए थे खिलजी वंश के, आपको याद रखना है। टोटल 4 शासक थे खिलजी वंश के जिन्होंने 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो आप याद रखिएगा टोटल 4 शासक थे खिलजी वंश के जिन्होंने 30 वर्ष तक दिल्ली पर राज किया था। जो कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए थे उनमें से सबसे कम जो शासन किया था वो किया था खिलजी वंश के शासकों ने। सिर्फ 30 वर्ष ही खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली पर राज किया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश था जिसका शासन सबसे कम समय तक था। तो आपको याद रखना है खिलजी वंश के जो शासक थे इन्होंने सिर्फ 30 वर्ष तक ही शासन किया था। तो इसे आप याद रखिएगा, टोटल 4 शासक हुए थे, इन्होंने मिलकर 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो इसके 4 शासक कौन कौन से थे, आइए उनको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस शासक की जिसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना की गई तथा इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1296 तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। तो आपको याद रखना है जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक बनता है खिलजी वंश का, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, इससे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका टाइम पीरियड क्या था। तो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं और अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक जो है बलबन के लाल महल में करवाया और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। आपको याद रखना है जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपना जो राज्याभिषेक था बलबन के लाल महल में करवाया और खलीफा से उसने सुल्तान की पदवी धारण की। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया तथा इसी आक्रमण के दौरान जो है उसने गुजरात में ही मालिक कफूर को खरीदा जो आगे चलकर उसका प्रमुख सेनापति बनता है। तो आप याद देखिएगा जो मालिक कफूर था उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात आक्रमण के समय उसे खरीदा था जो आगे चलकर इसका प्रमुख सेनापति बनता है मालिक कफूर। तो आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो अलाउद्दीन खिलजी था, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर राज करना स्टार्ट किया था, इसके राज्यारोहण के साथ ही जो सल्तनत का साम्राज्यवादी युग था वह प्रारंभ हो जाता है। तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के बाद ही जो है दिल्ली पर सल्तनत का जो साम्राज्यवादी युग था वह भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो खिलजी था उसने 1301 में रणथंबोर के शासक हम्मीर देव को पराजित किया। अमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1301 ईस्वी में रणथंबोर के शासक हम्मीर देव को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया तथा यहाँ पे रणथंबोर में जो है और जौहर प्रथा का वर्णन भी किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है जो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1303 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को
खिलजी ने पराजित किया, आप इसे भी आपको याद रखना है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया। यहाँ का शासन खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। रतन सिंह को पराजित करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने यहाँ का शासन, जो चित्तौड़ का जो शासन था, वह खिज्र खां को सौंप दिया तथा इसका नाम कर दिया खिजराबाद। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी उसने दक्षिण में भी अभियान अपना चलाया था। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मालिक कफूर ने परास्त कर कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया। यानी कि जो दक्षिण भारत का राज्य था वारंगल, उसका एक शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। इसको युद्ध में पराजित कर जो है जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर, उसने कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। तो इसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने द्वितीय सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। यह फैक्ट आपको 100% याद रखना है। सबसे पहला जो मंगोल आक्रमण था यह कब हुआ था, आपको यह भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था गुलाम वंश, आपको मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो गुलाम वंश का शासक था बहराम शाह, यह नाम आपको याद रखना है। जो गुलाम वंश का शासक था बहराम शाह, इसी के टाइम पीरियड में 1241 ईस्वी में पहली बार दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा फैक्ट क्या आपको याद रखना है, जो सर्वाधिक दिल्ली पर आक्रमण किया था मंगोलों ने, वह किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इसके बाद अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 में सीरी में एक किला बनवाया था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए 1304 में सीरी में एक किला बनवाया था। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था यह पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। इसे आप याद रखिएगा, भूमि की पैमाइश को मसाहत कहते थे उस समय। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था यह पहला शासक बना था दिल्ली सल्तनत का जिसके द्वारा भूमि की पैमाइश करवाएगी। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 50% लगाया। यानी कि भू राजस्व जो कर था उसने कुल उत्पादन का 50% लगाया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मध्यस्थ उस समय से खूत, मुकदम और चौधरी, उनका अंत किया तथा घरी कर और चराई कर लगाया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मध्यस्थों, जिनको हम कहते थे उस समय खूत, मुकदम और चौधरी, नाम आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में मध्यस्थों को खूत, मुकदम या चौधरी कहा जाता था। इसके बाद इन सभी का अंत करवा दिया गया। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि जितने भी उस समय मध्यस्थ हुआ करते थे उनकी समाप्ति कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तथा जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने घरी कर और चराई कर लगाया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या आपको याद रखना है, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खस्म को उस समय लूट का माल कहा जाता था। तो अलाउद्दीन ने खस्म यानी कि लूट के माल में राज्य का अंश 4/5 तथा सैनिकों का 1/5 निर्धारित किया। यानी कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो भी लूट का माल होता था उसमें राज्य का अंश होता था 4/5 और उसमें लूट के माल में सैनिकों का अंश होता था 1/5। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाई ताकि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सके। तो आपको याद रखना है, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाई ताकि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सके। इस नीति के सफल संचालन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग दीवाने रियासत का गठन किया तथा मालिक याकूब को इसका प्रमुख बनाया। इस विभाग यानी कि जो दीवाने रियासत विभाग था इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए अधीक्षक सहनाए मंडी नियुक्त किए गए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए जो है अधीक्षक, जिनको सहनाए मंडी कहा जाता था, वे नियुक्त किए गए। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया, नगद वेतन तथा दाग हुलिया पद्धति
लागू करने जैसे कार्य किए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया, नगद वेतन तथा दाग हुलिया सिस्टम लागू करने जैसे कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था और उसके द्वारा अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा जैसे महल आदि का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इससे भी आप याद रखिएगा। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल आदि का जो निर्माण था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। तो इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु थी यह कब होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है यह कब होती है, यह भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो डेट थी आपकी 5 जनवरी 1316 ईस्वी। आप याद रखिएगा 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है एक बीमारी से जिसका नाम था जलोदर। तो जलोदर नामक बीमारी से जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौन शासक बनता है उसको आइए देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन के बाद कौन शासक बनता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का आखिरी शासक था। तो इसमें जो है इसका पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। आप याद रखिएगा। जो मुबारक खिलजी था यह पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी की हत्या कर उसके एक मंत्री खुसरो के द्वारा कर दी गई तथा खुसरो शाह के नाम से वह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए। यानी कि मुबारक खिलजी का एक मंत्री था जिसका नाम था खुसरो, उसी ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी तथा जो उसका मंत्री था खुसरो शाह, उसने खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर उसने दिल्ली की गद्दी हासिल की। इसके बाद जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि यानी कि जो मंत्री था जिसने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी उसने कहा कि वह पैगंबर का सेनापति यानी कि उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। इसके साथ ही जो खुसरो शाह था यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। यानी कि जो मंत्री था मुबारक खिलजी का खुसरो शाह, वह उसकी हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत पर कुछ समय के लिए बैठता है। तो जो खुसरो शाह था यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। तो इसे आपको याद रखना है। तो 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। अब हम बात करेंगे, जो अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा तुगलक वंश पर। यानी खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासक आते हैं, तो तुगलक वंश के शासक आते हैं दिल्ली सल्तनत पर राज करने। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा तुगलक वंश पर आधारित। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।